श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अथ चतुर्दशोऽध्यायः। युधिष्ठिर उवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा याति देवऋषे ब्रूहि मादृशो गृहमूढधीः। नारद उवाच गृहे स्वस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् गृहोचिताः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनीन्। गृहस्थ संबंधी सदाचार। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, देवऋषि नारद जी, मेरा जैसा गृहासक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे। अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करे और बार बार श्रद्धा पूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करता रहे। जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही ज्यों-ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, त्यों ही त्यों शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले, क्योंकि एक न एक दिन ये छूटने वाले ही हैं। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करे। माता, पिता, भाई, बंधु, पुत्र, मित्र, जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहें अथवा जो कुछ चाहें, भीतर से ममता न रखकर उनका अनुमोदन कर दें। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण आदि, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय न करें। उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दे।
मनुष्यों का अधिकार केवल उतनी ही धन पर है जितने से उनकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को तो अपनी मानता है, इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सरीसृप, रेंग कर चलने वाले प्राणी, पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझे। उनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है। गृहस्थ मनुष्यों को भी धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश, काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चांडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथा योग्य बांट कर ही अपने काम में लाना चाहिए। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी, जिससे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता हटा ली, उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली। यह शरीर अंत में कीड़े, विष्ठा या राख की ढेर होकर रहेगा। कहाँ तो यह तुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक देने रखने वाला अनंत आत्मा। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंच यज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में स्वत्व नहीं रखते, उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। अपनी वर्णाश्रम विहित वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगण का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। यह एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है। यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हों, तो बड़े बड़े यज्ञ या अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्यान्न से उनकी जैसी तृप्ति होती है, वैसे अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं। इसलिए ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथा योग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इनमें प्रधानता ब्राह्मणों की ही है। धनी द्विज को अपने धन के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा उनके बंधुओं, पितामह, मातामह आदि का भी महालय श्राद्ध करना चाहिए। इसके सिवा अयन अर्थात कर्क एवं मकर की संक्रांति, विषुवा, तुला और मेष की संक्रांति, व्यतिपात, दिन क्षय, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय, द्वादशी के दिन, श्रवण, धनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों में वैशाख शुक्ला तृतीया, अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, अक्षय नवमी, अगहन, पौष, माघ
और फाल्गुन इन 4 महीनों की कृष्णाष्टमी, माघ शुक्ला सप्तमी, माघ की मघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण, द्वादशी तिथि का अनुराधा, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपदा के साथ योग, एकादशी तिथि का तीनों उत्तरा नक्षत्रों से योग अथवा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग, ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ हैं। ये लोग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं, सभी पुण्य कर्मों ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं, सभी पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी हैं। ये कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की अभिवृद्धि करने वाले हैं। इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिए, इसी में जीवन की सफलता है। इन शुभ संयोगों में जो स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा की जाती है अथवा जो कुछ देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।